सरमद अब्बासी और मैं आज मैथ कैट चैनल की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। मैथमेटिक्स में तो वैसे हम नंबर्स और थ्योरम्स की बातें करते हैं, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि कोविड-19 जैसी आलमी वबा को रोकने के लिए मैथमेटिक्स हमारी मदद कैसे कर सकता है। आइए इस वबा को समझने के लिए हम एक मैथमेटिकल निज़ाम बनाते हैं। इस निज़ाम में एक डब्बा है और उस डब्बे के अंदर कुछ गोटियां हैं और हर गोटी को एक जगह और एक रफ्तार दे दी जाती है और फिर फिज़िक्स के उसूलों के मुताबिक ये निज़ाम आगे चलता है। इस निज़ाम में से कोई तवानाई खारिज नहीं होती और ये मुसलसल चलता रह सकता है। इस निज़ाम में हर गोटी या डॉट एक फ़र्द को ज़ाहिर करता है। जब दो डॉट्स आपस में टकराते हैं तो उसका मतलब है कि दो लोगों ने आपस में हाथ मिलाया या बहुत करीब आकर बातचीत की। कोविड-19 जैसी वबा इंसानों में एक दूसरे से फैलती है। उसका मतलब ये है कि अगर एक फ़र्द इस वबा से मुतासिर है और वो किसी दूसरे फ़र्द के बहुत करीब आए या उससे हाथ मिलाए तो इस बात का खदशा होता है कि वो मुतासरा फ़र्द गैर मुतासिर फ़र्द को भी ये वबा दे दे। इस वबा को समझने के लिए हम मुख्तलिफ रंगों के डॉट्स का इस्तेमाल करेंगे। ग्रे डॉट्स उन लोगों को ज़ाहिर करेंगे जो इस वबा से मुतासिर नहीं हुए हैं, लेकिन ये लोग मुतासिर हो सकते हैं। नारंगी रंग के डॉट्स उन लोगों को ज़ाहिर करेंगे जो इस वबा से मुतासिर हो चुके हैं, लेकिन वो कोई अलामात ज़ाहिर नहीं कर रहे। लाल रंग के डॉट्स उन लोगों को ज़ाहिर करेंगे जो इस वबा से मुतासिर हो चुके हैं और अलामात भी ज़ाहिर कर रहे हैं। और आखिर में हरे रंग के डॉट्स, ग्रीन डॉट्स, वो उन लोगों को ज़ाहिर करेंगे जो इस वबा से सेहतयाब हो चुके हैं। हमारे निज़ाम में अगर हम एक डॉट पे गौर करें तो शुरू में उसका रंग ग्रे होगा, जिसका मतलब ये होगा कि उसे अभी कोविड-19 की वबा नहीं लगी। जब कोई नारंगी या लाल रंग का डॉट उसके साथ टकराएगा तो फिर उसका रंग नारंगी हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि अब वो कोविड-19 की वबा से मुतासिर हो गया है, लेकिन उसने कोई भी अलामात दिखाना ज़ाहिर नहीं की। थोड़ी गैर मुकर्ररा वक्त के बाद हम उसका रंग लाल कर देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि अब इस फ़र्द ने अलामात दिखाना शुरू कर दी हैं। और कुछ गैर मुकर्ररा वक्त के बाद हम उसका रंग तब्दील करके हरा कर देंगे, जिसका मतलब ये होगा कि अब वो इस वबा से सेहतयाब हो गया है। जब कोई शख्स जिसको कोविड-19 की वबा लगी हो किसी गैर मुतासरा शख्स से मिलता है या बहुत करीब आके बातचीत करता है तो ये बात ज़रूरी नहीं कि वो वबा दूसरे इंसान को मुंतकिल हो जाए, लेकिन इसका इम्कान ज़रूर है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जब भी हमारे निज़ाम में कोई नारंगी या लाल रंग का डॉट किसी ग्रे डॉट के साथ टकराएगा तो आधा इम्कान ये है कि ग्रे रंग का डॉट अपना रंग बदल के नारंगी कर ले और आधा इम्कान ये है कि वो अपना रंग ग्रे का ग्रे ही रखे। इस लिहाज से हमारा निज़ाम एहतमाली है, जिसको अंग्रेज़ी में स्टोकैस्टिक सिस्टम कहते हैं। इस बात को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि अगर बहुत सारे नारंगी रंग के डॉट्स एक एक करके बहुत सारे ग्रे रंग के डॉट्स के साथ टकराएं तो औसतन आधे ग्रे डॉट्स अपना रंग नारंगी में तब्दील करेंगे और आधे ग्रे के ग्रे ही रहेंगे। आपको याद होगा कि लाल रंग के डॉट्स भी उन फ़र्दों को ज़ाहिर करते हैं जो कोविड-19 की वबा से मुतासिर हैं। तो अगर बहुत सारे लाल रंग के डॉट्स एक एक करके बहुत सारे ग्रे रंग के डॉट्स के साथ टकराएं तो औसतन आधे ग्रे डॉट्स अपना रंग
तब्दील करके नारंगी कर लेंगे और आधे नहीं करेंगे। आइए हम अब आपको एक बहुत ही दिलचस्प आलाए कार से मुतारिफ़ कराते हैं जो हमें इस वबा को समझने में बहुत मदद करेगा। इन्फेक्शन ट्री। इन्फेक्शन ट्री अपने अंदर ये मालूमात रखता है कि ये वबा किस फर्द ने किसको दी, और ये मालूमात भी अपने अंदर रखता है कि किस वक्त दी। हम अपने निज़ाम को चलाने के बाद इस ट्री को देखेंगे और इसमें से जो मालूमात निकल सके वो निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम इस ट्री को एक ख़ास तरीके से फिर से बनाएंगे। जिस शख्स को ये वबा पहले लगी है, हम उस शख्स को उफ़क़ी महवर यानी एक्स एक्सिस पे पहले दिखाएंगे, और जिस शख्स को ये वबा बाद में लगी है उसको बाद में दिखाएंगे। इस तरह से ये ट्री हमें जो वबा में हो रहा है उसका खुलासा पेश करेगा। इन रंगों के साथ अब चलिए हम एक मैथमेटिकल सिस्टम को मुतहर्रिक करते हैं। ये हमारा पेशेंट 0 है, पहला मरीज़। जैसे ही हमारा निज़ाम मुतहर्रिक हुआ तो ये वबा फैलने लगी। इन्फेक्शन ट्री में ये मालूमात रखी जा रही है कि किसने किसको मुतासिर किया। ये इन्फेक्शन ट्री हमारी तवज्जो में थोड़ी सी रुकावट बन रहा है, इसलिए फ़िलहाल के लिए हम इसको बंद कर देते हैं और हम इसको आखिर में देखेंगे। थोड़ी देर के बाद इस वबा से काफ़ी लोग मुतासिर हो चुके हैं। अब तो कुछ लोग अलामात भी ज़ाहिर कर रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है जो मुतासिर अफराद की तादाद बढ़ रही है, लेकिन कुछ लोग सेहतयाब होना भी शुरू हो गए हैं। आइए अपने निज़ाम को यहाँ रोक के एक और आलाए कार को मुतारिफ़ कराते हैं। इसको एपिडेमियोलॉजिस्ट बार कहते हैं। बार लोगों की तादाद गिनती है। पहले ये लाल रंग के डॉट्स को गिनती है, यानी उन लोगों को जिनको कोविड-19 की वबा लग चुकी है और वो अलामात भी ज़ाहिर कर रहे हैं। उसके बाद ये नारंगी रंग के डॉट्स को गिनती है, यानी वो लोग जो वबा से मुतासिर हुए हैं लेकिन अलामात ज़ाहिर नहीं कर रहे। और उसके बाद ये ग्रे रंग के डॉट्स को गिनती है, यानी वो डॉट्स वो लोग जो इस वबा से मुतासिर नहीं हुए लेकिन हो सकते हैं। और आखिर में हरे रंग के डॉट्स को गिना जाता है, यानी वो लोग जो इस वबा से मुतासिर होके सेहतयाब हो गए हैं। जब हम अपने निज़ाम को फिर से चलाते हैं तो देखिए ये बार जो वबा में हो रहा है उसका खुलासा कितनी खूबसूरती से पेश करती है। आइए अब हम आपका तारुफ एक और आलाए कार से करवाते हैं। इसको माहिरीन यानी एपिडेमियोलॉजिस्ट कर्व कहते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस यानी उफ़क़ी महवर पर वक्त ज़ाहिर करें और वाई एक्सिस यानी उमूदी महवर पर पट्टी की हालत ज़ाहिर करें तो ये खमदार लकीर बनती है। हम इसको कर्व कहेंगे। अगर हम इस खमदार लकीर को करीब से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये नोकदार है। उसकी वजह ये है कि पट्टी लोगों की तादाद गिनती है, जिसका मतलब है कि किसी भी वक्त पट्टी में एक मुकम्मल नंबर होता है या दूसरा मुकम्मल नंबर होता है, जिसकी वजह से इस खमदार लकीर में नोकीलापन आ जाता है। हम इस खमदार लकीर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसको एक करीब तरीन हमवार खमदार लकीर से ज़ाहिर करेंगे। जब हम अपने निज़ाम को फिर से मुतहर्रिक करते हैं तो देखें पट्टी और कर्व किस तरह जो वबा में हो रहा है किस खूबसूरती से वो हमें इसका खुलासा पेश करते हैं। लोग वबा से मुतासिर होते जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग काफ़ी वक्त से इस वबा से मुतासिर हैं और अब वो सेहतयाब होना शुरू हो रहे हैं।
थोड़ी देर के बाद जो लोग सेहतयाब हो रहे हैं उनकी तादाद और भी बढ़ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये वबा अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। थोड़ी देर के बाद ये वबा ख़त्म हो जाती है। हम इस निज़ाम को रोक कर अपने कर्व को देखते हैं। इस कर्व में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इसकी चोटी, जिसे पीक कहते हैं, वो है। ये हमें बताती है कि वो वक्त कब आया जब इस वबा से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए। हम उस वक्त को एक्स एक्सिस पे देख सकते हैं और कितने लोग मुतासिर हुए उसको वाई एक्सिस पे देख सकते हैं। क्योंकि हमने अपने मैथमेटिकल निज़ाम में जो लोग मुतासिर हुए हैं और अलामात दिखा रहे हैं उनको अलग दिखाया है और जो अलामात नहीं दिखा रहे उनको अलग दिखाया है, इसलिए हमारे पास दो पीक्स या दो चोटियाँ हैं। इन दो चोटियों में से सुर्ख रंग की चोटी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये वो वक्त ज़ाहिर कर रही है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अलामात दिखा रहे हैं। जो लोग अलामात दिखाते हैं उन्हें तिब्बी इमदाद की ज़रूरत होती है। आइए हम अपने मैथमेटिकल निज़ाम की तरफ वापस जाते हैं। हम इस बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहे थे कि किसने ये वबा किसको दी। ये मालूमात इन्फेक्शन ट्री में जमा की जा रही थी। आइए इस इन्फेक्शन ट्री को देखते हैं। ये इन्फेक्शन ट्री बहुत ही उलझा हुआ है। जैसे हमने कहा था, हम इस ट्री को दोबारा से बनाते हैं और एक्स एक्सिस पे वो लोग उस तरह से रखते हैं जिस वक्त पे वो इस वबा से मुतासिर हुए थे। अब हम वक्त का एक छोटा सा टुकड़ा इस ट्री से गुजारते हैं। अगर हम इस टुकड़े में जो डॉट्स गिरते हैं उनको गिने तो हमें पता चलेगा कि इस वक्त में कितने लोग इस वबा से मुतासिर हुए थे। इससे ये भी पता चल सकता है कि किस वक्त ये वबा अपने इंतहा को पहुंची थी। आइए अब वबा के फैलाव के बारे में एक इस तरह के बारे में बात करते हैं जिसे एपिडेमियोलॉजिस्ट आर वैल्यू के नाम से पुकारते हैं। अगर हम वक्त का एक छोटा सा टुकड़ा इस इन्फेक्शन ट्री से गुजारें, वक्त के एक छोटे से टुकड़े में एक फ़र्द औसतन ये वबा कितने दूसरे लोगों को मुंतकिल करता है, इसको माहिरीन आर वैल्यू कहते हैं। माहिरीन का कहना ये है कि इस आर वैल्यू का छोटे से छोटा करना ज़रूरी है। अगर ये आर वैल्यू 1 से बड़ी है तो वबा फैलती चली जा रही है और अगर ये आर वैल्यू 1 के बराबर है तो ना वबा फैल रही है ना कम हो रही है। और अगर ये आर वैल्यू 1 से नीचे आ जाए तो ये वबा अब अपने इख्तिताम की तरफ गामज़न है। तो वबा से लड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस आर वैल्यू को कम से कम रखें। हम अपने आने वाली वीडियोस में आपको ये बताएंगे कि इस आर वैल्यू को कम करने के लिए क्या क्या तदाबीर ज़रूरी हैं और हम इस आर वैल्यू को कम करने के लिए अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।